अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है। और जनाब आपको पता है कि मैं मुल्तान आई हुई थी, तो अब हम लोग मुल्तान से वापस जा रहे हैं। सॉरी, मुल्तान में मुझे ज़्यादा व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली हम लोग इयादत के लिए गए हुए थे मुल्तान, और अब हम लोग सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7-1 बजे का टाइम है। फिर भी धूप इस कदर ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, और हम लोगों ने सोचा था कि बल्कि ज़्यादा जल्दी, बल्कि सुबह 5 बजे हम लोग निकलेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता है कि ज़ाहिर है जब इंसान कहीं जाता है तो जाता तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन आता जो है ना वो फिर उनकी मर्ज़ी से है। ज़ाहिर है नाश्ता वाश्ता करने में, हालांकि मेरा प्लान नहीं था नाश्ता करने का। मैंने सोचा था कि रास्ते में नाश्ता कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, ज़ाहिर है उन्होंने आने नहीं दिया नाश्ते किए बगैर, तो नाश्ता वहाँ पे किया हम लोगों ने। और जनाब रास्ते में हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें शोरकोट उतरना पड़ा, क्योंकि हमें ना, हम लोग बाय चांस, दो रास्ते थे हमारे पास। लाहौर जाने वाला एक मोटरवे था और एक अचानक टर्न आ गया था फैसलाबाद की तरफ। तो हमें समझ नहीं आई, हम फैसलाबाद वाले की तरफ आ गए और वहाँ पे हमें समझ नहीं आई कि आगे पेट्रोल पंप होगा या नहीं, और पेट्रोल जो है ना वो एंडिंग पे चल रहा था, तो इस वजह से फिर हमें शोरकोट में उतरना पड़ा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि यार करीब 3 पेट्रोल पंप कोई हो। वो हमने पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि 1-2 किलोमीटर के फासले पर है पेट्रोल पंप। ये शोरकोट सिटी जनाब और शोरकोट कैंट है एक तरफ। तो जनाब शोरकोट में हम लोगों ने, मैं चूँकि फ़ैसलाबाद से जब हम लोग आ रहे थे ना, तो तब भी मैंने पूरे रास्ते में देखा था कि वो नहीं होते जो शरबत पीते हैं। तो मुझे बड़ा सस्पेंस होता है यार कि वो शरबत कैसा होता है। आई मीन वो क्या होती है, वो सरदाई होती है, वो शरबत होता है, बादाम का शरबत होता है, क्या है। तो हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, तो हमें रास्ते में जो है ना वही टेंट बिल्कुल वैसे कलरफुल से लगे हुए नज़र आए, जिसमें बड़ी कलरफुल सी वो बोतलें नज़र आ रही होती हैं बादामों की और इस टाइप की। तो फिर हमने शुजा ने कहा कि वो हम पीते हैं। तो जनाब फिर उसका टेस्ट ज़्यादा, मुझे तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। तो हम लोगों ने एक ही मग लिया और बड़ा रीज़नेबल था, 50 रुपीज़ का था वो ना ये मग, और इसमें आई थिंक सो वो था रूह अफ़ज़ा या जामी शरी जो भी। तो इसका फ्लेवर जो है वो शुजा को भी अच्छा लगा, मुझे भी, लेकिन हादी को इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से मैंने और शुजा ने ही इसको जो है वो पिया, और बड़ा मज़े का फ्लेवर लगा। बादामों का एक बड़ा पीस के बादाम डाले हुए थे, तो अच्छा लगा। तो जनाब इसको पीने के बाद हम लोग पेट्रोल पंप जो है वो, हमने इस लड़के से भी पूछा था कि पेट्रोल पंप आगे है, तो उसने कहा था कि जी पेट्रोल पंप आगे है। तो चूँकि ये बड़ी टेंशन थी, तो शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा सा आगे जाके हम लोगों को पेट्रोल पंप जो है वो नज़र आ गया। तो फिर हम लोगों ने जनाब वहाँ हम लोग रुके हैं थोड़ी देर, ताकि क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आगे जो है वो फैसलाबाद मोटरवे पे स्टे कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फिर हादी ने वॉशरूम जाना था, तो वो वॉशरूम चला गया और पेट्रोल हम लोगों ने यहाँ से डलवाया। और जनाब यहाँ पे एक टक शॉप थी, और टक शॉप में आपको पता है बच्चे साथ हों तो फिर उनको ये होता है कि टक शॉप तो ज़रूर ही जाना है। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई थी बड़ी प्यारी सी, और जनाब मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ के वेट कर रही हूँ, और ताकि ये लोग आ जाएँ तो मे भी फिर हम लोग इंशाल्लाह सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो जनाब उन लोगों ने आते ही पहले हादी साहब जो है वो टक शॉप में घुस गए, और वहाँ से फिर आपको पता है जब टक शॉप में हादी साहब घुस जाते हैं तो फिर उनका बस नहीं चलता कि हर चीज़ जो है वो ले ले। तो जनाब अब हम लोग टक शॉप से आकर हम लोग वापस उसी मोटरवे से हम लोग फैसलाबाद की तरफ टर्न करने लगे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ी प्रॉब्लम से हम लोग बच गए, और हम लोगों ने एक अक्लमंदाना फ़ैसला किया कि हम लोग शोरकोट उतर कर हमने पेट्रोल डलवा लिया, वरना हमें, और ये बाद में हमें पता भी चल गया कि वाकई जो स्टे आया रास्ते में वहाँ पेट्रोल पंप नहीं था। वो एक छोटी आरामगाह थी और उसमें पेट्रोल पंप नहीं था। तो फिर हमने ख़ुद को बड़ी शाबाश दी कि यार ये हमने अच्छा अक्लमंदाना फ़ैसला किया है। तो जनाब आप लोग भी अगर मुल्तान मोटरवे पे ट्रैवल करें तो आपके लिए भी ये मशवरा है कि अगर आपको खुदा खास्ता पेट्रोल का इशू हो तो कहीं भी उतर कर सबसे पहले पेट्रोल के इशू को सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मोटरवे पे रहें और वहाँ पे हेल्पलाइन पे कॉल करने के बावजूद भी सम टाइम जो है ना वो नहीं आते वो लोग ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है वो जल्द से जल्द उनके सलूशन ढूंढने चाहिए जनाब। तो मुल्तान के रास्ते में बहुत ही मज़ा आया वापसी पे यार, इतने ज़्यादा आमों के बागात देखे, खजूरों के भी और आमों के भी। इतने आम लगे हुए थे, कच्चे आम जो होते हैं ना जिसको आमियाँ कहते हैं, वो लगी हुई थी यार, और इस कदर ज़्यादा, और ज़मीन तक आ रही थी। इतना मज़ा आया उनको देख के, दिल चाह रहा था कि बस वहीं रुक जाओ और देखो तोड़ के खुद से। हालांकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को देखा है, लेकिन यहाँ के जो बागात थे वो तो बड़े औसम थे, बहुत ही
एक दिल लुभाने वाला नज़ारा था। तो जनाब अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफ़ एंड साउंड जो है वो फैसलाबाद हम लोग उतरने लगे हैं। और हम लोग उतरे हैं फैसलाबाद मोटरवे जो कि सरगोदा रोड पे है। ये हमारे घर से ना काफ़ी दूर पड़ती है क्योंकि सरगोदा रोड से सत्याना रोड बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर पार्ट ऑफ फैसलाबाद है तो इस वजह से फिर हम लोग यहीं पे उतरे। तो घर जाने के बाद चूँकि सुबह का टाइम है तो घर जाने के बाद नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था, तो ज़ाहिर मुझे दोपहर के लिए कुछ मैंने सोचा था कि मैं कुछ बना लूँगी। मुझे वैसे तो सुबह का सफ़र बहुत ही मज़े का लगता है, लेकिन सम टाइम मुझे थकन हो जाती है कि यार अच्छा पूरा दिन जब आप रात का ट्रैवल करते हैं ना तो आप सो जाते हैं, तो फिर आपकी जो थकन होती है ना ट्रैवलिंग की वो उतर जाती है, तो आप रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन मेरे साथ सम टाइम उल्टा हो जाता है कि मैं अगर रेस्ट ना करूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ सुबह सुबह का सफ़र करने का। लेकिन अगर आपने अच्छे नज़ारे देखने हैं ना, मॉर्निंग को एंजॉय करना है, तो फिर आपको सुबह का ही सफ़र करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग एंजॉय सुबह के टाइम ही हो सकती है जनाब। और जनाब अब हम लोग घर जा रहे हैं और हम यहाँ से हमारे घर का फासला तकरीबन पौने घंटे का है, लेकिन हादी साहब ने कहा कि उन्होंने वॉशरूम जाना है, और इस चक्कर में वो जो पौने घंटे का सफ़र था ना वो हम लोगों ने मेरा ख्याल है 20 मिनट में हमने तय किया है और गाड़ी जाने उड़ाई है। और इतना मुझे तो डर लग रहा था कि या अल्लाह। एनीवे जनाब घर में पहुंच के फिर मैंने सब ने कहा कि नाश्ता दोबारा करना है, तो फिर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, ऑमलेट बना रही हूँ। और तो कुछ था नहीं, फिर मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी ताकि सबका पेट फुल हो जाए, फिर दोपहर का जो पकाना होगा फिर वो मैं देख लूँगी। तो जनाब बड़ी स्पीडों में मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि जो है ना वो मेरा काम हो जाए जल्दी से। तो नाश्ता करते हैं फिर साथ मिल के। जी जनाब मैंने ऑमलेट बनाया और फिर एक रोटी जो है ना वो रखी हुई थी, उसका मैंने जो है ना उसको फ्राई कर लिया था। इस रोटी को ना मैंने ताज़ा बना के फिर इसको फ्राई कर लिया था। और आपको पता है रात की जो रोटी बची हुई होती है ना जिसको बही रोटी कहते हैं, और वो उसको थोड़ा सा ऑयलिंग पानी और ऑयल लगा के जब उसको फ्राई करते हैं वो इतना मज़े का फ्लेवर देती है, इतना मज़ा आता है उसको खा के, और मुझे भी वो बहुत पसंद है। और अक्सर ही रात की रोटी अगर बच जाए तो फिर मैं उसको मॉर्निंग में इस तरह यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, फिर वो ख़राब होने से बच जाती है। और जनाब वैसे अगर आपने रोटी को चेक करना हो कि रोटी जो है वो ख़राब जो है वो नहीं हुई, तो फिर आप मेरी अम्मी बताती थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी यार कि वो कैसे चेक करना है कि रोटी ख़राब है या सही है। एनीवेज जनाब उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आपको पता है कि मैंने मुल्तान से वापस आने के बाद मैंने फ्रिज की सफाई भी की, फ्रिज फ्रीज़र फ़ौरन। मैंने सोचा कि अम्मी के आने से पहले पहले ना मैं थोड़ी एफिशिएंट बन जाऊँ। जी जनाब अम्मी वहीं पे रह गई हैं, तो फिर मैंने थोड़ी एफिशिएंसी झाड़ी। मैंने कहा चलो फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, जिससे मुझे जान जाती है मेरी। लेकिन फिर भी मैंने अच्छे बच्चों की तरह ना, अच्छी बेबी की तरह मैंने जनाब फ्रिज की जो है वो सफाई की है जल्दी जल्दी, ताकि अम्मी के आने से पहले पहले जो है वो मेरा फ्रिज नीट एंड क्लीन लगे। तो मैंने बहुत पंखा जो है ना वो ऑन करके, फ़ैन ऑन करके, और मैंने फ्रीज़र ओपन कर दिया था, और उससे जो है ना वो फ्रीज़र बहुत ही, मेरा ख्याल है जस्ट 1 आवर लगा, और मेरी जो है ना वो फ्रिज बहुत जल्दी नीट एंड क्लीन हो गई थी। और फिर देख देख के ना मैं खुद ही खुश होती रहती हूँ कि यार कितनी नीट हो गई है। एनीवे जनाब उम्मीद है देखें मेरी फ़िश कितनी नीट हो गई है। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।